द्वारपाल जी राजकुमार जी। देखिए, काफी दूर परेशान हुए, इस बियाबान जंगल में कहीं कोई शिकार नजर नहीं आया। तो क्या सोच रहे हैं? और सूर्य अस्त होने को हो गया है और खाली हाथ वापस कैसे चले? जी आज शेर बाघ चीता नहीं मारना है राजकुमार जी। तो क्या मारोगे? आज मारना है तो लोमड़ी। लोमड़ी मार क्या करेगा रे? लोमड़ी खाल की खंजड़ी बनेगी। खंजड़ी यानी सन्यासी बनने जा रहे हो? अब क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है, शाम का वक्त हो रहा है और पिताजी का आदेश था कि शाम के पहले राजभवन वापस आ जाना। जी। तो ये तालाब दिखाई दे रहा है और ये शाम के वक्त जंगली जानवर पानी पीने जरूर यहाँ पर आएंगे। जी हाँ। तो छुप कर किसी झाड़ में बैठा जाए, हो सकता है कोई शेर, मृग, चीता जो भी आए, अगर मिल जाएगा तब तो शिकार लेके चलेंगे, नहीं तो वापस चले जाएंगे। बहुत अच्छा। तो आगे बढ़ो और उस तालाब के किनारे छुप करके झाड़ी में बैठ करके इंतजार थोड़ी देर और किया जाए। चलो राजकुमार जी। आइए। निरंजन, मेरी प्रिय, मेरा चेला बहुत ही प्यासे होंगे और चलता हूँ, पानी लेकर जाऊंगा, फिर पानी पावन करेंगे, फिर बैठकर भजन करेंगे भगवान की। जब दिल की कोठरिया साफ नहीं, जब दिल की कोठरिया साफ नहीं, ऊपर के नहाए का होई, ऊपर के नहाए। कोठरिया साफ नहीं, ऊपर के नहाए का होई। जब दिल की कोठरिया साफ नहीं, ऊपर के नहाए का होई। जब कपट कतरनी चलती रही, जब कपट कतरनी चलती रही, तब माला घुमाए का होई हो भैया, माला घुमाए। काया की गाड़ी ज्ञान का इंजन, अब चालक कहाए का होई। काया की गाड़ी ज्ञान का इंजन, अब चालक कहाए का होई। जब एक्सीडेंट तू कर ही चुका, जब एक्सीडेंट तू कर ही चुका, तब हारन बजाए का होई हो भैया, हारन बजाए का होई। जब दिल की कोठरिया साफ नहीं, जब दिल की कोठरिया साफ नहीं, ऊपर के नहाए का होई भैया। काशी गए, मथुरा को गए, जब तीरथ नहाए का होई। काशी गए, मथुरा को गए, जब तीरथ नहाए का होई। जब पाप की खोपड़ी फोड़ चुको, जब पाप की खोपड़ी फोड़ चुको, तब पिंडा पर आए का होई भैया, पिंडा पर आए।
देखने रहे। द्वारपाल राजकुमार जी देखिए, एक हिरन जो है वो तालाब के किनारे आया है जी, और मैं गोली मारने चला हूं, लेकिन उधर जान न पाए। चलता हूँ, पानी लेता हूँ प्रिय। मेरे स्वामी कौन पापी ने गोली मार दिया। द्वारपाल राजकुमार जी बाबा ये तो बड़ा गजब हो गया। गोली हिरन पर चलाई गई, लेकिन हिरन निकल गया, गोली तो एक महात्मा के लग गई। ये तो बड़ा अपराध हुआ, बड़ा पाप हो गया। द्वारपाल अब क्या किया जाए? आप तो इतनी गलती किए, मैं एक चिड़िया पर गोली मारा, इसका नाम है फुल चुसनी। मैं एक चिड़िया पर मारा, गोली नहीं लगी, डर के मारा मेरे पास आ गई राजकुमार, इसको मैं क्या करूं? अरे छोड़ो, एक तो ऐसे पाप किए हो तुम। छोड़ दिया तो गजब हो गया। राजकुमार जी क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, जोगी की लाश पर जोगन माँ रो रही है और चल करके अब किए हुए अपराध की क्षमा मांगना चाहिए। जी राजकुमार जी, माँ मेरी गलती को क्षमा कर दो माँ। और खाता माफ कर दीजिए देवी हमारी। खाता माफ कर दीजिए देवी हमारी। और शरण में खड़ा है सेवक पुजारी। करूं आपकी सेवा मैं जिंदगी भरी। करूं आपकी सेवा मैं जिंदगी भरी। और खाता माफ कर दीजिए देवी हमारी। पापी चांडाल, मेरे स्वामी ने कौन सी गलती किया जो तूने मेरे स्वामी ऊपर गोली चला दी और कह रहे माफ कर दो? तू हट दूर नजरों से जोगी के कातिल, तू हट दूर, तू हट दूर नजरों से जोगी के कातिल। और नहीं है खता माफ करने के काबिल, नहीं है। तुझे श्राप दे के सजाए सदूंगी, तुझे श्राप दे के सजाए सदूंगी। तू पा ना सकेगा कभी अपनी मंजिल। कभी अपनी मंजिल, कभी अपनी मंजिल तू पा ना सकेगा कभी अपनी मंजिल। चांडाल, तूने मेरे स्वामी के ऊपर गोली चलाई है। जैसे मैं तड़प रही हूँ वैसे तू तड़पेगा। माँ तू अपनी मंजिल भूल जाएगा, अपनी मंजिल कभी नहीं पाएगा। और जा। माँ मैंने जानबूझ करके बाबा पर गोली नहीं चलाया, मैंने गोली हिरन पर चलाया।
लेकिन गोली बाबा के लग गई। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दूं? चंडाल, जैसे मैं तड़प रही हूँ वैसे तू भी तड़पेगा। तू अपनी मंजिल भूल जाएगा। और जा पापी चंडाल, मैं तुझे श्राप दे रही हूँ, तेरे बदल में कौन हो जाए। पापी बाबा, ये हमारे महाराज का उपदेश था। और तुम अन्न नहीं खाते हो, माटी खाते हो। तुम्हें नहीं दिखाई पड़ा हिरण और मनुष्य में तुम्हें दिखाई नहीं पड़ा। आंख में पर्दा पड़ा है। जो महाराज ने कह दिया है, तू जिंदगी भी अपनी मंजिल भूल जाएगा। दर भर भटकते रहो, तुम्हारे बदन में कोल हो जाएगी। क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। सुन पापी, तुम भी बहुत मूर्ख नदान है। खड़ा जा, मैं तुम्हें शराब दे रहा हूँ। हम लोग जानबूझकर गोली नहीं चलाए राजकुमार। मैं तुम्हें शराब दे रहा हूँ, तुम्हारे 2 बच्चे पागल हो जाएंगे। पापी बच्चा रामदास, महाराज ले चलो, बाबा जी का अंतिम संस्कार करो। गुरुदेव, द्वारपाल जी राजकुमार जी। मैंने विनती किया जोगन माँ से, लेकिन मेरे गुनाहों को नहीं माफ किया। जाते जाते क्या श्राप दे कि जाओ, तेरे बदन में कोढ़ हो जाएगी। तू अपना नगर, अपना वतन, अपनी मंजिल भूल जाएगा। द्वारपाल, ये कैसे चक्कर आ रहा है? द्वारपाल, ये बताइए, ये अपनी मंजिल है किधर? कौन सा रास्ता अपने नगर का? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजकुमार जी, हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा है। और ये पूरे बदन में जलन हो रही है। इधर का किधर चलूं? अरे, बहुत जलन हो रही है। या भगवान, मैंने कितना बड़ा कौन सा पाप किया प्रभु। और बिताऊं किस तरह जीवनी, बिताऊं किस तरह जीवनी, तू ही बता दे भगवान। भगवान, और दिखाऊं किस तरह से अपना तली। और ये इस जिंदगी से मौत है बेहतरी। या भगवान, इस जिंदगी से मुझे मौत दे दो मालिक। इस जिंदगी से बेहतरी मौत दे दे भगवानी मालिक। और कहाँ जाऊं मैं यह मालिक, और महल में जाने को पड़ती नहीं। द्वारपाल, मेरे बदन में जलन हो रही है। यह तालाब दिखाई रहे, पूरे कपड़े उतार कर मैं तालाब में कूद जाऊं। सिपाहियों, जी आप तो जानते हैं ये है गढ़ कनौज जी।
गढ़ कनौज के महाराजा नागपाल सिंह का दरबार लगा हुआ है जी। और आप लोग अपने ड्यूटी पर तैयार हो जाइए। महाराज बहुत ही शीघ्र दरबार में पधारने ही वाले हैं। ठीक है भैया। तैयार हो जाइए आप लोग। जी। महाराज नागपाल सिंह की जय हो। महाराज नागपाल सिंह की जय हो। महाराज नागपाल सिंह की जय हो। सिपाहियों, जी भैया। ये यार मालूम नहीं हो रहा है कि महाराज जब भी पहले दरबार में आते थे सदा खुशहाल रहते थे, जी। लेकिन अब जब भी महाराज दरबार में आते हैं क्या कारण है, क्या सदमा है जो अपना सर नीचे करके मुरझाए हुए चेहरे में लीन देखिए। हाँ भैया। सिपाहियों, जी भैया। चलो आज हिम्मत करके महाराज से पूछा जाएगा क्या कारण है, क्या दुख है जो आप सदा गमगीन रहते हैं महाराज। जी भैया। सरकार, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम तीनों भाई कुछ पूछना चाहते हैं। जी महाराज। आइए सरकार। द्वारपाल, सरकार, क्या पूछना चाहते हो? पूछने का मतलब यही है महाराज, आप जब भी दरबार में पहले आते थे सदा खुशहाल रहते थे, लेकिन अब जब भी आप दरबार में आते हैं क्या कारण है, क्या दुख है जो अपना सर नीचे करके एकदम गंगीम में लिए रहते हैं महाराज। इसी राज का कारण हम तीनों सिपाही तीनों द्वारपाल पूछना चाहते हैं महाराज। द्वारपाल, आज मुझे बेहद खुशी हुई जी सरकार। कि मेरे दुख का कारण कोई पूछने वाला हुआ। जी महाराज। द्वारपाल, सरकार, ये तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरे पास 2 लड़की के सिवा और कोई संतान नहीं है। द्वारपाल, कोई नहीं महाराज। द्वारपाल, सरकार, मेरे चिंता का विषय यही है द्वारपाल कि आज लड़की के सिवा अगर परमात्मा ने कोई लड़का दिया होता जी सरकार, तो मेरे न रहने पर इस राज सिंहासन पर विराजमान होता। द्वारपाल, ये तो अति उत्तम होता महाराज। लेकिन द्वारपाल, सरकार, लड़का तो नहीं है, लेकिन हमारे पास 2 लड़की हैं। जी महाराज। और आज मेरे दिल में ऐसी उमंग आई है कि मैं अपनी दोनों बेटियों से परीक्षा लूं और जो हमारे परीक्षा में सफल हो जाएगी वही इस राज सिंहासन पर विराजमान होगी। द्वारपाल, ठीक, बड़ी अच्छी बात सरकार आपने कहा है। इसलिए द्वारपाल, सरकार, हमारी बड़ी बेटी कुमारी अंजू और छोटी बेटी कुमारी मंजू को दरबार में पेश किया जाए। जी महाराज। जो क्या सरकार। राजकुमारी अंजू और राजकुमारी मंजू दोनों बहन दरबार में हाजिर। पिताजी याद कर रहे हैं। पिताजी, क्या बात है जो आज हम दोनों बहनों को एक साथ बुलवाए हैं। बैठो। पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो बेटी,
तुम क्या कहना चाहती हो? बुलाए हो क्यों आज दरबार पापा, बुलाए हो क्यों आज दरबार पापा, हुई क्या है मुझसे खतावार पापा, हुई क्या है। नए सा कभी आपने है बुलाया, नए सा कभी आपने है बुलाया, कहो बात क्या जल्द बतलाओ पापा, कहो बात क्या जल्द। बेटी, तुम बुलाने का कारण जानना चाहती हो? हाँ पिताजी। तो ठीक है बेटी, मैं तुमसे नहीं बताऊंगा तो मैं किससे बताऊंगा बेटी? ठीक है पिताजी, बताइए किस लिए दरबार में बुलाए हो? और सुनो किस लिए बेटी, बेटी हाँ पिताजी। और सुनो किस लिए बेटी मैंने बुलाया, सुनो किस लिए बेटी मैंने बुलाया, परीक्षा लूं दोनों की, परीक्षा लूं दोनों की दिल में समाया, परीक्षा लूं। तुम दोनों में कौन होशियार ज्यादा, तुम दोनों में कौन होशियार ज्यादा, यही आज दिल में, यही आज दिल में हमारे समाया, यही आज हमारे समाया, हमारे समाया, यही आज दिल में हमारे समाया। बेटी, हाँ पिताजी। आज मैं तुम दोनों की परीक्षा लेना चाहता हूं, क्योंकि बेटी ये तुम जानती हो कि मेरे न रहने पर मैं सोचता हूं कि जब तक तो मैं जिंदा हूं तब तक तो कोई बात नहीं बेटी, लेकिन आज मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। जो हमारे परीक्षा में सफल हो जाएगी वही मेरे न रहने पर इस राज सिंहासन पर विराजमान होगी बेटी। पिताजी आप कैसी परीक्षा लेना चाहते हो? बेटी मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल ध्यान से सुनना बेटी, दोनों बेटी। मेरा पहला सवाल क्या है? क्या है पिताजी? कि जल से पतला क्या होता है? और दूसरा सवाल बेटी, दूसरा सवाल क्या है पिताजी? कि सबसे काला क्या होता है?
पिताजी, आप भी बच्चों जैसे बात करते हैं। आपके दोनों सवाल का जवाब तो बहुत आसान है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं दोनों सवाल का जवाब दे सकती हूँ पिताजी। इजाजत है बेटे। ठीक है, तो आप ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। बोलो बेटे। पहले सवाल का जवाब है कि जल से पतला दूध होता है। दूसरा सवाल? और दूसरा सवाल, सबसे काला काजल होता है पिताजी, जो आंखों की शोभा बढ़ाता है। बहुत अच्छे। बेटी, तुम क्या सोच रही हो? आपके सामने पापा मेरा सुनो, है बुलंद पे सरेला जाता बहुत, आपके प्रश्न का उत्तर कैसे मैं दूं, ए सोच कर सर में आती बहुत, आपके प्रश्न। कहने का मतलब कि पिता के सामने तुम्हें लाज आ रही है। जी पिताजी। बेटी, तो शर्म की बात इसमें है बेटी नहीं, इम्तिहान ले रहा ये पिता या पुकार, अपनी औलाद आगे बढ़े शान से। अपनी औलाद आगे बढ़े शान से, हौसला बस यही रहता हर बाप का, अपनी औलाद आगे। बेटी, हर बाप यही चाहता है कि हमारी औलाद जितना भी बुलंदी पे जाना चाहे वो जा सकती है। आपके सामने पापा मेरा सुनो, आपकी मर्जी घर में बताती पिता, जल से पतला बहुत ज्ञान होता पिता, और काजल से काला टीका कलंका पिता। काजल से काला टीका कलंका पिता, जिंदगी भर नहीं छूट पाता पिता, काजल से काला। वाह बेटी वाह। आज मेरे सवालों का जवाब देकर तुमने आज मेरा दिल खुश कर दिया। तो दे रहा तुझको शाबाशी तेरा पिता, आफरी है तेरी अक्लों की सोच पर, तूने साबित किया आज दरबार में, अंजू से बढ़ के तू मेरी नूरे नजर। वाह बेटी, आज तुमने मेरा हौसला बुलंद कर दिया और तुझ पर मुझे नाज है। ऐसी बेटी जिसे परमात्मा दे तो पिता कैसे नहीं खुश रहेगा। तुम्हारी अक्ल के आगे, तुम्हारी अक्ल के आगे अंजू की अक्ल खाक है। इसे तो अच्छे अच्छे वस्त्र चाहिए पहनने के लिए, और घूमने टहलने के लिए रुपए चाहिए, पहनने के लिए जरा सा दिमाग नहीं लगाती।
मंजू की अक्ल के आगे तुम्हारी अक्ल खाक है। कुछ कह देता हूं तो देख रहे हो बेटी, फाइल फेंक कर और चली गई। लेकिन बेटी क्या पिताजी। करना चाहती है बोलो? मुझे भी जाने की इजाजत कीजिए। जा सकते हो बेटी। सरकार, बड़ी राजकुमारी ने देखिए कॉपी किताब फेंक कर गुस्से में होकर यहाँ से चली गई। सरकार, ऐसा न हो कहीं ट्रेन के नीचे या कुएं में कूद कर अपनी जान दे दे। सरकार, नहीं द्वारपाल, वो बेटी हमारी है। जी सरकार। उसकी आदत मैं जानता हूं। जी महाराज। ठीक है, लेकिन तुम भी ध्यान देना। योग्य महाराज। द्वारपाल, सरकार। यहीं पर आज का दरबार समाप्त किया जाता है। बहुत अच्छा महाराज। द्वारपाल, आइए मेरे साथ। चलिए सरकार। महाराज नागपाल सिंह की जय हो। महाराज नागपाल सिंह की जय हो। भाई साहब, हाँ भैया देखिए राजकुमारी ने किताब फेंक कर भाग गई। जी। देखिए एक को पन्ना मुहूर्त नाई भर, देख ले पन्ना सही आ गए। एक को पन्ना तो टेढ़ नाई बहन, देख ले सारा पन्ना बना है। भैया सब पन्ना सही सब पन्ना वैसे एक को टेढ़ नाई बाबा। सही। सब नहीं विद्या भी इसमें लिखा गया है, सब विद्या सही है। राम आसरे सही हो जाएगी। भाई साहब जी। विद्या में इतनी बड़ी ताकत होती है। जी भैया। शिक्षा एक ऐसी चीज होती है, गरीबी का संघर्ष केवल शिक्षा है। जी भैया। देखिए कहा गया है भैया जी हाँ। कि छोटे की बेटी पढ़ी लिखी भरपूर बा, छोटकी कि छोटे की बेटी पढ़ी लिखी भरपूर बा, बड़ की बेसहूर बा ना। छोटे की हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे, बिल्कुल मुफ्त।